लघु हिमालय। लघु हिमालय, ठीक है। लेसर हिमालय कहते हैं इसको, लेसर हिमालय। और क्या नाम है इसका? और भी कोई नाम है या फिर यही नाम है बस? मध्य हिमालय है ना। तो अब इसके बारे में जैसे आपने जानकारी ली थी कि भाई इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसमें जो है क्या क्या वो मिलते हैं, कौन कौन से जो है हमारे एक तरह से उत्तराखंड के कौन कौन से क्षेत्र जो है यानी मसूरी, नागटिब्बा, नैनीताल, ये सब जो है इसी के ऊपर पाए जाते हैं, यानी ये सब जानकारी आप ले चुके हैं। कल हमने छोड़ा था इसमें कि संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक खिड़की, इसके बारे में हमें पढ़ना था। स्ट्रक्चरल विंडो, संरचनात्मक खिड़की, ठीक है, यानी कि हमें पढ़ना है इसके बारे में, स्ट्रक्चरल विंडो, ठीक है। एक ये पढ़ना है और एक चीज़ और पढ़नी है हमें इसके, और एक चीज़ और जानकारी लेनी है, नापे। नापे हिंदी में कहते हैं इसको ग्रीवाखंड, ठीक है। इनके बारे में जानकारी हमको लेनी है। बाकी हम इसकी जो वैसी जानकारी है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कहाँ से क्या विस्तार है, ये सब हम पहले ले चुके हैं, ठीक है। तो नापे या ग्रीवाखंड क्या होता है। अच्छा एक चीज़ और बताया, ये पढ़ा था हमने कि इसमें जो है जीवाश्म जो है पाए जाते हैं, यानी फॉसिल्स, जीवाश्म यानी फॉसिल्स जो होते हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? बताएं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं इसमें फॉसिल्स? क्यों नहीं मिलते हैं इसमें फॉसिल्स? नहीं मिलने का रीज़न क्या है? और कुछ बताएं। ग्रेनाइट से बनती है ये कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, कायांतरित चट्टानें है ना ये, ठीक है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये, मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित या रूपांतरित। तो कायांतरित चट्टानें हैं, इसी वजह से इनमें जो है जीवाश्म नहीं मिलता, फॉसिल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। एक तो ये बात है। अब इसी से रिलेटेड है, जो नापे होता है ये जो है इसका मतलब ये होता है कि दो रॉक्स के बीच में, दो रॉक्स के बीच में कोई ऐसी चीज़ जो है जो सैंडविच हो जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं ग्रीवा बनती है, नापे बनती है। अब होता कैसे है ये, स्ट्रक्चरल विंडो भी मैं बताऊंगा आपको, पहले नापे के बारे में बता दूं आपको। जैसे आप समझिए कि जो माउंटेन्स है वो बनते कैसे हैं। माउंटेन बनने के लिए क्या होता है, जैसे ये एक लैंड समझ लिए, कोई लैंड फॉर्म है, यानी कोई स्थलाकृति है, प्लेन है बिल्कुल, ऐसा समझ लीजिए आप इस पर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इधर से प्रेशर लग रहा है और इधर से प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो चाहे आप इसको कागज़ के टुकड़े से एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे कागज़ का टुकड़ा है अगर हाथ में, अब जैसे एक कागज़ है ना, अब अगर ये सपोज करो ये वाली ये चीज़ है, ये, अब इसके ऊपर अगर आप प्रेशर लगाएंगे, जैसे हमने प्रेशर लगाया, इधर से मैं प्रेशर लगा रहा हूँ और इधर से प्रेशर लगा रहा हूँ, तो होगा क्या इसमें, ये जो प्रेशर लगा रहे हैं हम इसमें, तो बेसिकली क्या होगा, ये तो कागज़ है इसलिए कहीं भी मुड़ सकता है, लेकिन अगर ये थोड़ा सॉलिड होता तो ऐसे मैं प्रेशर लगा रहा हूँ तो इसकी ऑब्वियस सी बात है, या तो ऊपर जाएगा कहीं पे, कहीं से नीचे जाएगा, ऐसा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। जब मैं ऐसे प्रेशर लगा रहा हूँ तो ऐसे कुछ ये बनेगा, ठीक है। ऊपर नीचे दिख रहा है कि कुछ हिस्सा इसका ऊपर उठ गया है, कुछ हिस्सा जो है नीचे चला गया है। तो यही होता है जब इस पर हम लगाते हैं, दो तरफ से, दो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, कंप्रेशन हुआ इसमें यानी संपीड़न, ठीक है। जब कंप्रेशन होगा तो ये चीज़ जो है ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसलिए बना है माउंटेन, यानी हिमालय जो बना है इसलिए उसको कहा जाता है फोल्डेड माउंटेन। ये फोल्डिंग आ गए ना, उसमें फोल्डिंग्स आ गए, तो होता क्या है, कभी कभी ये फोल्डिंग इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, या इतना ज़्यादा प्रेशर होता है इसमें कि इसकी वजह से क्या होता है, कुछ हिस्सा ऐसा हो जाता है कि इसका रूप वही बदल जाता है। जैसे रॉक है, रॉक में क्या होता है भाई, बदलाव कैसे होता है, कोई चट्टानें हैं उनमें बदलाव कैसे होता है, प्रेशर की वजह से, गर्मी की वजह से, यही सब रीज़न होते हैं जिनकी वजह से किसी चट्टान में जो है बदलाव होता है, ठीक है। तो कोई चट्टान में इतना प्रेशर लगा किसी चट्टान में, ठीक है, उसकी जो फोल्डिंग थी ऐसे ऐसे बन गई फोल्डिंग, बहुत ज़्यादा प्रेशर था,
फिर और ज़्यादा अगर नॉर्मल प्रेशर होता तो ऐसे बनती फोल्डिंग, यूं, ठीक है, ये जो है ऐसे बन जाती है अगर नॉर्मल प्रेशर होता। ये दोनों प्रेशर अगर ज़्यादा नहीं होते, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, मतलब कंपैरिजन टू दिस ये सोच रहे हैं हम, अर्थ के कंपैरिजन में अपनी तरफ से नहीं सोच रहे हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम प्रेशर लगा रहे हैं, हमारा तो कुछ भी वैल्यू नहीं है उसके आगे, लेकिन हम ये सोच रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी के हिसाब से समझ रहे हैं, भू आकृति के हिसाब से समझिए आप इसको, ठीक है। अर्थ में तो बहुत ज़्यादा तो वो है ना प्रेशर, भाई बड़े बड़े पहाड़ जो एक दिन में बह जाते हैं, ज्वालामुखी फट जाता है, ऐसा एक जो है भूकंप आ जा रहा है, पूरा जो है एक एक राज्य जो है उसका ऐसे तैसे हो जा रही है, तबाह हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रेशर लग रहा है, तो इसकी वजह अगर नॉर्मल प्रेशर होता तो ये इस तरीके से बनता, हाई प्रेशर हुआ तो थोड़ा इस तरीके से बना, यानी कि ये थोड़ा टिल्टेड हो गई है ना, ये ऐसे होने की बजाय जो इनका अक्ष था, एक्सिस थी जो, वो टिल्टेड हो गई है। आपको दिख रही है एक्सिस, जो कि ऐसे होनी चाहिए थी यूं, तो वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ठीक है, जब प्रेशर ज़्यादा हुआ। और ज़्यादा जब प्रेशर होगा तब क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी। ये ब्लू में ही बनाता हूँ मैं पहले। अब ये जो ये वाली चीज़ ना, ये क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर यूं, इस तरीके। जब और ज़्यादा प्रेशर होगा, काफ़ी प्रेशर होगा, ऐसे हो जाएगा स्ट्रक्चर। और जो बीच में है ये तो बेचारा दब के मर ही जाना है ना, जैसे दो हाथियों की लड़ाई में जो है भाई बीच में कोई चीज़ ऐसी आ गई तो मर ही जानी है वो तो कुचल के। तो यही नापे की फॉर्म में बन जाता है, इसको कहते हैं ग्रीवार खंड। ये टूट के बेसिकली क्या होता है, इतना प्रेशर होता है कि ये टूट जाती है और कहीं और जाके गिर जाती है, ठीक है, क्योंकि ब्रेक हो जाती है, बीच का हिस्सा टूट जाता है और कहीं और जाके गिर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं नापे, ग्रीवार खंड कहते हैं, ग्रीवा खंड, ठीक है। ग्रीवा मतलब गर्दन, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा चिकन की गर्दन, है ना, जो नॉन वेजिटेरियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ग्रीवा खंड यानी कि ये किसका एग्जाम्पल, नापे जो है वो कहाँ मिलता है, लघु हिमालय में मिलता है, महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय में नहीं मिलता है, शिवालिक में नहीं मिलेगा, केवल मिलेगा लेसर हिमालय में। ये समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ तक? अब हम बात करेंगे आगे संरचनात्मक खिड़की की, स्ट्रक्चरल विंडो, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है, ये कोई बहुत बड़ी कंसेप्ट, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत अलग कंसेप्ट है, बस ये होता है कि नदियाँ जो निकलती हैं, उन्होंने क्या किया, जो हिमालय से निकली है, ग्रेट हिमालय से जो नदियाँ निकली हैं, उन्होंने लेसर हिमालय को जगह जगह से काट दिया है, ठीक है, कई जगह। और ऐसा नहीं थोड़ा मोड़ा काटा, बहुत बड़ा बड़ा एरिया काट दिया है। तो वही जो एक तरह से कहा जाता है स्ट्रक्चरल विंडोज़ कहा जाता है उनको, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल विंडो क्या है, नदियाँ जो है उन्होंने लेसर हिमालय को जो कट कर दिया है, तो वही जो है, इसलिए पूछा जा सकता है आपसे कि स्ट्रक्चरल विंडो जो है वो किसकी खासियत है, लघु हिमालय की। नापे किसकी खासियत है, लघु हिमालय की। जीवाश्म नहीं मिलना यानी फॉसिल्स नहीं मिलना किसकी खासियत है, लघु हिमालय की, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हो रहे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है शिवालिक। अच्छा एक चीज़ और लिख लीजिए कि लघु हिमालय जो है वो कब बना, अगर आपसे पूछे कभी, ठीक है। लघु हिमालय जो है वो कब बना है, मायोसीन में, मायोसीन। अभी मैं लिख देता हूँ आगे। अच्छा इससे पहले जो है ग्रेट हिमालय भी लिख लो आप। ग्रेट हिमालय जो है वो कब बना, ग्रेट हिमालय बना है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कौन से उसमें बना है। एक्चुअली ये क्या होता है कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है, ये एक चीज़ होती है, एक कंसेप्ट होता है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। वो यानी कि बहुत बड़ा एक तरह से भूगर्भिक इतिहास होता है वो, यानी अर्थ जो है कब बनी, तब से लेके अब तक जो है उसको बीच बीच में बांटा है लोगों ने। क्योंकि ऐसा थोड़ी था कि अर्थ पे आप समझे कि आज जो है अर्थ पे जैसे हम लोग रह रहे हैं तो हम अर्थ के साथ ही थोड़ी आए थे चिपक के, ऐसा थोड़ी हुआ था कि हम अर्थ के साथ ही चिपक के आ गए वहाँ से, ऐसा नहीं हुआ था। अर्थ बनी होगी बहुत पहले, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है जिस पर जीवन आया, लाइफ आई, एग्जिस्ट हुई, वो भी एकदम से नहीं, मतलब वो भी क्या हुआ कि एकदम से थोड़ी कि मछली और ये सब बन गई, मेंढक, सांप। आपने ये सब पढ़ा ही है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी है कि पहले जो है अपना अमीबा, शैवाल, इस तरीके से चीज़ें बनी, फिर पेड़ पौधे या इस तरीके से चीज़ें बनती रही धीरे धीरे। तो वो तो एक अलग पॉइंट है, उसको हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भाई ग्रेट हिमालय जो है वो कब बना, ठीक है। तो लिखें सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा, सेनोजोइक जोइक एरा,
एरा जो है सबसे बड़ा वो होता है रीजन, जैसे हम लोग वर्ष यानी साल नापते हैं, ठीक है, साल, फिर उसके बाद जो है महीने, फिर दिन, फिर घंटे, सेकंड, ऐसे करते हैं। तो ये एक तरह से जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का एक साल का कंसेप्ट समझ लो आप। एरा को फिर छोटे भागों में बांटा जाता है, ठीक है, एरा को जो है पीरियड में बांटा जाता है, ठीक है। सीनोजोइक में ही पूरा हिमालय बना है, ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए कि लेसर हिमालय कब बना, सीनोजोइक में। शिवालिक कब बना, शिवालिक कब बना, सीनोजोइक एरा में। अगर कभी ये पूछते हैं आपसे ऑप्शन में, वो दे सकते हैं ऐसा कि भाई लेसर हिमालय कब बना, सीनोजोइक एरा में। शिवालिक कब बना, सीनोजोइक एरा में। ऐसा ऑप्शन दे दिया तब तो अच्छा है, लेकिन वो बीच में और भी चीज़ें देंगे आपसे इतना आसान थोड़ी देंगे वो आपको, ठीक है। अब वो अगर आपसे पूछे कि किस पीरियड में बना, तो सीनोजोइक एरा के टर्शरी पीरियड में बना, टर्शियरी यानी कि तृतीयक। तृतीयक, ठीक है, तृतीयक पीरियड में। अब थोड़ा सा और ज़्यादा जो हमसे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो कुछ भी बात नहीं थी, ये सब जो है सीनोजोइक एरा में टर्शरी पीरियड में बने हैं ये तीनों, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, चलो बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि ये तो आसान है याद करना। एक चीज़ याद कर ली सीनोजोइक एरा, एक चीज़ याद कर लिया टर्शरी पीरियड। अब उसके बाद एक और चीज़ आती है, जैसे मैंने बताया ना, साल, महीना, फिर उसके बाद जो है दिन, ऐसा भी होता है ना चीज़। तो इस तरीके से है ये। फिर आगे आता है फिर एरा के बाद आता है पीरियड, पीरियड के बाद आता है इपॉक। इपॉक में डिवाइड किया गया है इनको। इपॉक जो है अलग अलग होते हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। अब ग्रेट हिमालय के लिए हम जैसे अब जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। ये सब आपने लिख लिया है, कोई अच्छी बात है, ठीक है। अब जो डिफरेंट उसमें बने हैं इपॉक में, वो पूछा जाएगा आपसे कि ग्रेट हिमालय कब बना, लेसर हिमालय कब बना, शिवालिक कब बना। तो उसके आगे लिखे ग्रेट हिमालय के आगे ओलिगोसीन, 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 इंग्लिश में लिखेंगे ओलिगोसीन। ओलिगोसीन इपॉक में बना है ग्रेट हिमालय, ठीक है। उसके बाद फिर आएगा मायोसीन, मायोसीन में बना है, यानी कि इसको इंग्लिश में लिखेंगे MIOCENE, मायोसीन। मायोसीन इपॉक में बना है लेसर हिमालय। शिवालिक हिमालय कब बना है, प्लायोसीन। प्लायोसीन, प्लायोसीन में बना है शिवालिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पिछली बार लोअर पीसीएस में पूछा था उन्होंने, 2000 उसमें पूछा था शायद 16-17 ऐसी किसी में पूछा होगा। तो ये पूछा था उन्होंने कि शिवालिक जो है वो कब बना है, प्लायोसीन में, ठीक है। गंगा का मैदान कब बना है, प्लीस्टोसीन में, ठीक है। वो इससे भी नया है। सबसे पुराना मतलब इनमें जो है सबसे पुराना ये है, फिर ये है, फिर ये है। और गंगा मैदान, जो हमारा गंगा का मैदान है वो बना है प्लीस्टोसीन में। अब ध्यान रखना कि प्लीस्टोसीन और प्लायोसीन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़े। अब इसी में जो है थोड़ा एक चीज़ पूछी जा सकती है आपसे। एक बार अभी जो पिछले बार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन कि दूधातोली जो श्रृंखला है, दूधातोली जो माउंटेन रेंज, वो जो है किन दो नदी घाटियों को अलग करती है, किन दो रिवर वैलीज को जो है अलग करती है, रिवर बेसिन्स को। ठीक है, ऐसा पूछा गया है। पहली बात, अब दूधातोली कहाँ पड़ता है? दूधातोली पौड़ी में है ना? हाँ ठीक बात है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ठीक है, तो दूधातोली जो है वो 2 रिवर्स को जो है डिवाइड करता है। वो तो अभी हम लिखेंगे कि कौन कौन सी 2 रिवर को जो है वो करता है, 2 रिवर बेसिन को। पहले लिखेंगे गंगोत्री श्रृंखला। गंगोत्री श्रृंखला वो किन 2 रिवर बेसिन को जो है अलग करती है? गंगोत्री जो रेंज है, गंगोत्री रेंज, ये जो है भागीरथी, भिलंगना, ठीक है, और अलग करती है किसको? भागीरथी भिलंगना एक तरफ आ जाती है, बीच में जो है गंगोत्री रेंज आ जाती है, और मंदाकिनी बेसिन को अलग करती है। ये मंदाकिनी बेसिन, मंदाकिनी रिवर बेसिन को भागीरथी भिलंगना रिवर बेसिन से अलग करती है। ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूधातोली, जैसे दूधातोली के बारे में आप लिख लीजिए। दूधातोली किन 2 रिवर उनको अलग करती है बेसिन को? पिंडर और रामगंगा को। दूधातोली, पिंडर, ठीक है, और किसको अलग करती है? रामगंगा को। दूधातोली पिंडर और रामगंगा रिवर बेसिन को अलग करती है। यानी कि इधर जो है पिंडर रिवर बेसिन होगा, इधर रामगंगा रिवर बेसिन होगा, और बीच में कहीं जो है इनके दूधातोली इनको वो करती होगी। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि भाई दून वैली जो है, अच्छा नंदा कोट वाला बता दिया है ना? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो दून वैली जो है वो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच मिलती है, संरचनात्मक घाटियाँ कहते हैं इनको, है ना? अच्छा, नंदा कोट जो पर्वत है वो किसकी सीमा बनाता है? नंदा कोट पर्वत, नंदा कोट श्रृंखला जो है वो गढ़वाल हिमालय, है ना? गढ़वाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय के बीच में बॉर्डर है, कुमाऊं हिमालय। चलिए, तो दून वैलीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दून वैलीज के बारे में हमें 1-2 जानकारी जो हमने देखी। दून घाटियाँ, स्ट्रक्चर वैलीज हैं, ये सब हम लिख लिया। महान हिमालय और लघु वो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में मिलती हैं। इनके नाम जो है अलग अलग क्या हो सकते हैं, उनके बारे में लिख लीजिए जरा। पछुआ दून कहाँ मिलेगा? कौन से जिले में है पछुआ दून? देहरादून में है पछुआ दून, है ना? चौखम दून, चौखम दून कहाँ पर है? अब कभी ये नाम पूछ सकते हैं आपसे कि जो दून है, चौखम दून कहाँ पर है? चौखम दून, ठीक है। पछुआ दून तो देहरादून में है ही, और देहरादून तो देहरादून है ही, ठीक है। तो उनके बारे में तो नहीं जान रहे हम। जो पछुआ दून है, जैसे चौखम दून है, इसके बारे में आपसे पूछेंगे तो लिखें आप। चौखम दून पता है किसी को कहाँ पर है? पौड़ी में है, ठीक है। दूसरा लिखें कोटरी दून, कोटरी दून, कोटरी दून भी पौड़ी में है।
चंडीदून तो पता होगा सबको। चंडीदून कहाँ पर है? हरिद्वार में है ना। पाटलीदून कहाँ पर है? पाटलीदून शायद सुना हो आप लोगों ने। ठीक है, सांस भी नहीं आएगी इसको चलाने से, हीटर ज़्यादा चलाने से। पाटलीदून कहाँ पर है? नैनीताल में है। कोटादून कहाँ पर है? नैनीताल में है। हरकीदून कहाँ पर है? उत्तरकाशी है। ठीक है, तो ये दून क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जो अधिकतम जनघनत्व पाया जाता है उत्तराखंड का। जैसे देहरादून में बहुत ज़्यादा जनसंख्या मिलती है, जनघनत्व काफ़ी है ना। आगे लिखे नेक्स्ट, शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, शिवालिक का निर्माण कब हुआ है? अभी बताया जैसे, कब हुआ है शिवालिक का निर्माण? प्लियोशीन शिवालिक। अब शिवालिक के लिए क्या है कि भाई जैसे मध्य हिमालय है, ये मिडिल हिमालय, फिर यहाँ पर है शिवालिक, और फिर यहाँ पर है गंगा का मैदान यानी मैदान। इनके बीच में भी जो है वो पाए जाते फॉल्ट लाइंस। अभी जैसे हमने पढ़ा महान हिमालय और उसके बीच में मध्य हिमालय के बीच फॉल्ट लाइन है एक, यहाँ पर भी फॉल्ट लाइन है। उसका नाम क्या है? एक फॉल्ट लाइन यहाँ पर है, एक फॉल्ट लाइन यहाँ पर है ना। तो क्या नाम है उनके, लिखे जरा। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये वाला है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, और ये क्या है? HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट लाइन के बारे में मैंने इससे पहले वाले उसमें बता ही दिया था चैप्टर में, जब हमने पढ़ा था कल। ठीक है, तो उसमें जो है आप देख सकते हैं, उसको देख लो। अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो वो वीडियो देख लेना आप, फॉल्ट लाइन के बारे में जानकारी उससे मिल सकती है आपको, है ना। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ जो है उसके नीचे से कौन सी फॉल्ट लाइन जाती होगी? जोशीमठ है जैसे ज्योतिर्मठ, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ऐसा लग रहा है आपको? सही है ये? चलो देख के बताना आराम से। ठीक है, उसमें हमने कल तो लिखा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। शिवालिक लिखे, इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, आउटर हिमालय शिवालिक को। अब ये बताएं, इसमें जीवाश्म मिलते हैं नहीं मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं इसमें, जीवाश्म। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? ये बुक में भी देख सकते हो आप, कितनी है औसत ऊंचाई? 700 से 1200। ठीक है, 1300 दिया है बुक में, चलो ठीक है वो भी सही है, पर 700 से 1200 मीटर जैसे है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखें। शिवालिक क्षेत्र में राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है। शिवालिक क्षेत्र में राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, शिवालिक क्षेत्र में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो शिवालिक, और इसमें शिवालिक में जो है कौन से जिले हैं? लेकिन शिवालिक श्रेणी में 7 जिले हैं, जो 7 जिलों में विस्तारित है, मतलब ऐसा कह सकते हैं। लेकिन शिवालिक श्रेणी 7 जिलों में विस्तारित है।
दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी चंपावत, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल और दक्षिणी टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो शिवालिक कहाँ कहाँ विस्तारित है? क्या क्या लिखा हमने? दक्षिणी देहरादून है ना, उत्तरी हरिद्वार, मध्यवर्ती पौड़ी, यानी कि पौड़ी का जो बीच का भाग है एक तरह से वहाँ पर। और क्या लिखा आपने? दक्षिणी चंपावत। ठीक है, और कौन सा बचा? दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल, दक्षिणी टिहरी, है ना? और बचा कोई? ठीक है, तो ये जो है शिवालिक का क्षेत्र है, शिवालिक जो विस्तारित है। ठीक है, अब आगे लिखें भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र भाबर क्षेत्र, इसकी खासियत क्या है? एक दो पॉइंट जैसे इसके हैं। एक इसकी खासियत है कि शिवालिक के दक्षिण में है, ये शिवालिक के दक्षिण में है। ठीक है, और दूसरी खासियत क्या है इसकी? उबड़ खाबड़ जमीन है ये, उबड़ खाबड़ कंकरीली पथरीली, ठीक है, पथरीली भूमि है ये। और क्या खासियत है? यहाँ पर नदियाँ जो हैं विलुप्त हो जाती हैं। ये सब आपको जो है आइडिया है इसका कि नदियाँ जो हैं विलुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं नदियाँ यहाँ पर पहुँच के। ठीक है, पत्थरों के नीचे बहती हैं। इसका निर्माण कब हुआ? प्लिस्टोसीन में। ठीक है, प्लिस्टोसीन में। ठीक है, यानी कि सीनोजोइक एरा में। ठीक है, एक ही चीज में याद रखो, एरा ठीक है ना? युग और कल्प और ये सब पता नहीं क्या है वो रहते, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? एरा याद रखो, पीरियड याद रखो, इपॉक याद रखो, बस। बहुत इधर उधर, क्योंकि वो तो इंग्लिश में तो आएगा ही ना। वो कभी कभी हिंदी में लिख देंगे आप, मतलब हिंदी वाले उसमें भी लिख देंगे आपको इपॉक, एरा, तब आप कंफ्यूज जाओगे। इससे अच्छा एक ही उसमें याद रखो, ठीक है। ठीक है, अगला लिखें तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र ठीक है, तो तराई क्षेत्र जो है राज्य के किन क्षेत्रों में विस्तारित है? पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, है ना, और हरिद्वार। तराई जो है पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जो है फैला हुआ है। बाबर वाले में कौन कौन से थे? बाबर वाला जो है वो उधम सिंह नगर, बाबर मिलेगा आपको खास तौर से, वैसे उधम सिंह नगर का ही हिस्सा है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन पूछा कि तराई क्षेत्र में जब पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ऐसा एक बार मतलब क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो बहुत कॉमन हो गया है ये कि पाताल तोड़ कुएं जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। ठीक है, पाताल तोड़ कुएं का मतलब होता है कि वो नीचे से जो है ऊपर खुद ही निकल आते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कोई नहीं है, कोई विशेष प्रकार का कंसेप्ट कि उसमें जो है कभी कभी क्या होता है कि आप
आज जा रहे हो यहाँ से गए हो तो कुछ नहीं है, कल आप आ रहे हो देख रहे हो पानी निकल रहा है ज़मीन में से ही, अपने आप ही निकल रहा है, क्योंकि तराई में क्या होता है पानी जो है सतह के बहुत नज़दीक होता है, ठीक है, इसलिए उसे पाताल तोड़ कुएं वहाँ मिलते हैं। आगे लेके नेक्स्ट, तराई क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, उपोष्ण, ठीक है। और फिर लास्ट है गंगा का मैदानी भाग, नया अगला जो है 8वां जो वो है भूआकृति, उत्तराखंड में पाई जाने वाली भौगोलिक इकाई गंगा का मैदान। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि तराई के जो है पश्चिम वो कहाँ पाया जाता है, तराई के पश्चिम में। गंगा का मैदान कहाँ मिलेगा, तराई के दक्षिण में मिलेगा, है ना। चलिए लेंगे इसमें, अब इसमें जो है इसको भी उसमें बांटा जाता है बांगर खादर, बांगर और खादर में जो मैदान होता है इसे हम दो उसमें बांटते हैं, बांगर और खादर। वो बांगर जो है वो, ठीक है तो बांगर जो है बंजर नहीं, मतलब ये होता है ऐसी जो पुरानी जलोढ़ है, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, एलुवियल सॉइल है ये भी, लेकिन पुरानी है, यहाँ पर पहले बाढ़ आती थी कभी, ठीक है, ऐसा जैसे राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान में पहले कभी नदी बहती थी, तो वो है पुरानी जलोढ़, ठीक है। खादर जो ज़मीन है वो है एक तरह से जहाँ पे नई जलोढ़ है वो, यानी कि एलुवियल सॉइल है वो भी, लेकिन जो बार बार जो है जिसके ऊपर बाढ़ का पानी चढ़ता रहता है, यानी कि बार बार जो है नदी वो जो जैसे होता क्या है जलोढ़, मतलब ये होता है कि जैसे रिवर है ये, यहाँ रिवर जो है बह रही है, इसके आसपास का जो एरिया है लैंड है जो, यहाँ पर जो है नदी का पानी हमेशा जो है हर बार बारिश ज़्यादा होगी अपनी एक सॉइल बिछा देगा, एक नई सॉइल बिछाता रहेगा इसके ऊपर, तो उससे क्या होता है ये उपजाऊ ज़मीन रहती है, ये धीरे धीरे पुरानी होती जाती है, पुरानी जलोढ़ कह रहे हैं इसलिए बांगर, ठीक है। तो बांदर जैसे हमने कहा इसको, तो बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ है और खादर जो है नई जलोढ़ है, और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पानी जो है हर साल आता है, पानी हर साल हर वर्ष आता रहता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे खादर, ठीक है, और इसको बोलेंगे बांगर, यानी ये वो है एलुवियल जो नई है, ये भी एलुवियल है जो पुरानी है। मैदान को, जो गंगा के मैदान को इस तरीके से हम बांटते हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड में कुछ घाटियां हैं स्पेशल, उनके नाम आप जैसे पूछते हैं आपसे, शोर घाटी कहाँ पर है, नीति घाटी कहाँ पर है, ऐसा पूछ सकते हैं आपसे ना, नेलांग घाटी, सॉरी नेलांग घाटी कहाँ पर है, तो उनके थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं, एक दो जानकारी लिख लेते हैं, लिखें उत्तराखंड की महत्वपूर्ण घाटियाँ, इससे फिर हमारा जो है ये माउंटेन वाला एरिया जो है ख़त्म हो जाएगा उत्तराखंड का, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का नदी तंत्र। तो दून घाटी नहीं बता रहे हम, दून घाटी सबको पता है कहाँ है। नेलांग घाटी कहाँ पर है, लेकिन नेलांग घाटी उत्तरकाशी है ना, ये पहले जो है पुराने टाइम में जो है ये तिब्बत और उसके इंडिया के बीच में ट्रेड का जो है वो था रूट, ठीक है, पुराने टाइम में था ये नेलांग घाटी, नेलांग वैली, ठीक है। तो पहले जो पुराने टाइम में ये तिब्बत व्यापार का ट्रैक था, ये रूट था एक। यहाँ पर जो है वो मिलता है गर्तागली, गर्तागली, ठीक है, नेलांग घाटी में ही एक चीज़ है गर्तागली, यानी कि वो जाड़ गंगा जो नदी है उसके ऊपर एक वो है पुल बनाया है लकड़ी का, ठीक है, लड़की का नहीं लकड़ी का, ठीक है, तो वो जो है उसको बोलते हैं गर्तागली। जाड़ गंगा रिवर है वहाँ पर, जाड़ गंगा नदी के ऊपर जो है लकड़ी का पुल है एक, ठीक है, पहले बनाया गया था बहुत पुराने टाइम में,
तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई गर्तागली जो है वो भारतीय उत्तराखंड के इतिहास में किस टाइम से संबंध कहाँ पर है, तो उसका संबंध है नेलांग घाटी से। ठीक है, मतलब लकड़ी का पुल कह सकते हैं, या पूरे मार्ग को ही गर्तागली कहते हैं। वैसे वो जाड़ गंगा नदी पे पुल बना, ठीक है, बल्कि गर्तागली जो है वैसे उसको ये आप ज़्यादा अच्छा है ये समझें कि सीढ़ी नुमा जो है वो है, सीढ़ी नुमा मार्ग, ऐसे ठीक रहेगा, सीढ़ी नुमा मार्ग। ठीक है, तो उसको कहते हैं गर्तागली। अब ठीक है, ये जो सीढ़ी नुमा मार्ग है उसे कहते हैं गर्तागली। ठीक है, आगे लिखे नेक्स्ट। नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख, उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं। ठीक है, आगे लेके अगला नेक्स्ट है सोर घाटी। सोर घाटी पता है आपको कहाँ पर है? पिथौरागढ़। ठीक है, इसका नाम सोर घाटी क्यों है? ऐसा भी जो है उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर जो है सरोवर मिलते थे पहले। ठीक है, तो इसलिए उसको सोर घाटी ऐसे लिखते हैं, शोर नहीं, सोर घाटी। सोर घाटी कहाँ पर है? पिथौरागढ़। और इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसको कहा जाता है कि ये जो है यहाँ पर पहले सरोवर थे, यानी कि पौंड वगैरह थे यहाँ पर, वो सूख गए, इसीलिए जो है ये घाटी बन गई, सोर घाटी करने लगे इसे। उर्गम घाटी कहाँ पर है? उर्गम, उर्गम घाटी है जोशीमठ, ज्योतिर्मठ का नाम दूसरा है, मतलब पुराना नाम है जोशीमठ, वहाँ पे है उर्गम घाटी, उर्गम वैली। अब मिलता, इसका नाम है ज्योतिर्मठ, हो गया अब नाम। ठीक है, तो नाम तो इसलिए बदल दिया है, कुछ और ही रीज़न है। जोशी मठ जो है बेचारा वो हो गया था, इमेज खराब हो गई थी ना जोशी मठ की, कि भाई वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से जो है वो हो गया है, डैमेज हो रहे हैं घर, तो इसलिए जो है उसका नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, जिससे पुरानी चीज़ें जो हट जाए, हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिर्मठ में है ये। ठीक है, और इसका नाम उर्गम इसलिए है, नाग जाति के उर्ग नाग से संबंध होने के कारण, नाग जाति के उर्ग नाग से संबंध होने के कारण इसका नाम है उर्गम घाटी। ठीक है, हर्षिल घाटी पता ही होगा आपको, हर्षिल सबको पता है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, आगे लेकर नेक्स्ट। रवाई घाटी, रवाई घाटी कहाँ पर है? उत्तरकाशी, है ना। कमल नदी घाटी, कमल नदी घाटी भी उत्तरकाशी है, और वो किस लिए पॉपुलर है? लाल चावल के लिए, है ना, लाल चावल के लिए। नीति घाटी कहाँ पर है? चमोली में है। चेनाब घाटी कहाँ पर है? चेनाब, चेनाब घाटी जैसे है, ये भी चमोली में है। ठीक है, फिर उसके बाद है फूलों घाटी, पता ही है सबको। सोल घाटी कहाँ पर है? सोल यानी कि आत्मा घाटी। ठीक है, चमोली। भैरव घाटी उत्तरकाशी। ठीक है, नेलांग घाटी उत्तरकाशी। वारसू घाटी उत्तरकाशी, वारसू घाटी।
अब आजकल उत्तराखंड वाले बहुत जगह से पूछने लगे ना क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा तो इतिहास है विचारों का, थोड़ा सा जो है भूगोल है, तो उसी में से जो है ये आयोग वालों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, बहुत डेप्थ में, है ना। आगे लिखे नेक्स्ट। बारामंडल घाटी, अंबिका को पता होगा बारामंडल घाटी कहाँ पर है? देहरादून। बारामंडल घाटी अल्मोड़ा। और क्या, अभी तो पढ़ा था चंद शासक जो था कीर्ति चंद, उसने जीती थी वो, ठीक है, अल्मोड़ा में है। फिर उसके बाद आता है गेवाड़ घाटी अल्मोड़ा, गेवाड़ घाटी अल्मोड़ा में है। तोता घाटी कहाँ पर है? ऋषिकेश। तोता घाटी बहुत बदनाम घाटी है। नहीं सच में बदनाम घाटी है। उसके बारे में है कि अगर आप खास तौर से लड़के लोग जो हैं बेचारे अगर जाते हैं ना गाड़ी लेके, तो उस घाटी में ऐसा होता है कि वो लड़कों ज़्यादा, मतलब कई बार हुआ है ऐसा कि लड़कों की गाड़ी वाड़ी जो है वो खाई नहीं, घाटी उसमें घाटी ही गई, ऐसा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि उससे जैसी वो घाटी आने वाली होती है तो या तो किसी अपने प्रियजन से फ़ोन पे बात करना शुरू कर दो, या कुछ ऐसा वो करने लगो जिससे आपको जो है ध्यान भटके नहीं, ऐसा उसके बारे में कहा जाता है। अब ये तो वही सच है कि झूठ है, हालांकि मैं भी कई बार गया हूँ उधर से, तो मुझे तो खैर नहीं घसीटा किसी ने, पर यह कि होता है ऐसे, है ना। ऐसा कई बार लोगों ने बताया है ऐसा कि जो तोता घाटी आएगी तो वहाँ पर जो है इस बात की सावधानी रखना कि ऐसा ना हो कि आपको जो है वो घाटी खींच ले। रीज़न उसका ये है, थोड़ा बहुत जो समझ में आता है वो ये है कि वो देखने में बहुत बढ़िया प्लेजेंट एरिया है, एकदम बढ़िया हवा चलती रहेगी लगातार, और आसपास जो है ऐसा दिखेगा कि भाई चारों तरफ पहाड़ है, बीच में जो है घाटी है और सड़क भी चौड़ी सी है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि चलो गाड़ी जो है थोड़ा सा टेढ़ा करके देख लेते नीचे क्या है, तो वो टेढ़ा करने के चक्कर में हो जाता है ऐसा, अचानक से जो है टेढ़ा हुआ और बस जो है फिर नीचे ही जाके देखते हैं फिर कि क्या है वहाँ पे, ठीक है। कत्यूर घाटी कहाँ पर है? सबको पता होगा, कत्यूर घाटी बागेश्वर में है ना। सुंदर ढूंगा घाटी बागेश्वर। हेबल घाटी कहाँ पर है? हेबल घाटी, इंतजार ही कर रहे थे आप कि कोई ऐसी चीज़ आए जो टिहरी की हो, है ना। बांदल घाटी टिहरी में ही है ये भी, जौनपुर में। हाँ ठीक है, जौनपुर टिहरी से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखे जरा। जाड़गंगा तथा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित घाटी, जाड़गंगा तथा भागीरथी के संगम पर स्थित घाटी, ऑप्शन दे देते हैं आपको। नेलांग घाटी, रमाई घाटी, भैरव घाटी, चेनाब घाटी। चेनाब नहीं, हापल लिख लो, हापल घाटी, हापल घाटी। क्या करें और बताएं, कोई और किसी और का आइडिया है तो? भैरव घाटी ही सही है, ठीक है। चलिए ये चैप्टर जो है पूरा हो गया आपका, जो उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार है, पहाड़ नदी घाटी सब अब आपने पढ़ लिया, घाटी वाटी। अब हम उसके बारे में जो है पढ़ेंगे थोड़ा, दर्रे वर्रे जो है थोड़ा देखेंगे, उसके दर्रे है, ग्लेशियर है ना, और नदियाँ वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे।